ओम तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। भगवान श्री राम कृष्ण श्यामपुकुर पाठी में भक्तगण के बीच सत्प्रसंग कर रहे हैं। 23 अक्टूबर 1885, जिसका चर्चा हम लोग कई दिनों से कर रहे हैं। ठाकुर के पास उपविष्ट एवं समवेत भक्तगणों को ठाकुर 3 श्रेणी में विभाजन किया। एक, त्यागी वो युवा भक्त, दूसरा भक्त गृहस्थ एवं तीसरा सन्यासी। एवं तीनों के लिए जो जीवन शैली वो अलग अलग निर्धारण किया, जबकि तीनों ही त्याग के मंत्र पर आधारित होना जरूरी। तीनों की जो युवा भक्त है उन लोगों का भी संसार में प्रवेश नहीं हुआ, काम कांचन का स्पर्श नहीं हुआ, उनके लिए ईश्वर लाभ अत्यंत आसान है। हाथ की मुट्ठी भर में जितना है उतना ही, क्योंकि उनके भीतर विषय बुद्धि प्रवेश नहीं किया, ईश्वर विषय से बहुत दूर। जबकि गृह भक्त के लिए ठाकुर ने बताया उन लोग को कामिनी कांचन छोड़ना उन लोग के लिए संभव नहीं है, क्योंकि उन लोग के लिए संसार प्रतिपालन करना है एवं भगवान का सेवा है, तो लोग मन ही मन त्याग करेंगे। जबकि सन्यासी जो संसार परित्याग किया है उनके लिए कठोर नियम, वो स्त्रीलों का चित्रपट तक भी नहीं देखेंगे, स्त्रीलों के साथ दूर रहेंगे एवं कांचन भी स्पर्श नहीं करेगा। कारण रुपया रहने से ही उसमें आसक्ति होता है, उसमें रजोगुण का वृद्धि होता है, रजोगुण से तमोगुण वृद्धि होता है, विषय चिंतन होता है, रुपया की इकट्ठा करने के लिए चिंतन होता है, क्रोध आ जाता है इत्यादि नाना प्रकार का, क्योंकि हमें ईश्वर से दूर कर देते हैं। हमारे प्राथमिक कर्तव्य है ईश्वर से जुड़े रहना, ईश्वर को प्राप्त करना। इसलिए हमारे जीवन शैली निर्धारण करना जरूरी है। यद्यपि सन्यासी के लिए कठोर नियम है, ठाकुर तभी भी बार बार बोल रहे हैं गृहस्थों के लिए वो नियम प्रयोज्य नहीं है। लेकिन जो गृहस्थ के लिए कहा है मानसिक त्याग करेंगे, उसका उपाय बता दे रहे हैं। कैसे मानसिक त्याग करेंगे? मानसिक त्याग का अर्थ कि जो उसमें आसक्ति ना हो। संसार में रहने से कोई आपत्ति नहीं है, संसार में आसक्ति ना हो जाए। तो ठाकुर कहा करते थे पानी में नाव रहने से कोई असुविधा नहीं है, नाव पानी में रहता है, लेकिन नाव के भीतर अगर पानी प्रवेश कर जाए तब नाव का अवस्था संगीन है, डूब भी सकता है। वैसे ही जो गृहस्थ भक्त कामिनी कांचन के भीतर है तो कोई हानि नहीं है, लेकिन उनके भीतर कामिनी कांचन का आसक्ति नहीं होना चाहिए। यही बात हुआ। तो कैसे होगा, उसमें विचार का ज़रूरत है।
ठाकुर यहाँ पर बता रहे हैं, जो अर्थ है, धन है, वो रहने से धन के प्रति हमारा आसक्ति पैदा हो जाता है, स्वाभाविक। वो आसक्ति से मन को अलग करने का उपाय है विचार। ठाकुर वो विचार सिखा रहे हैं कि जो गृहस्थ भक्त वो विचार करेंगे रुपया से, रुपया का क्या उपयोग है, व्हाट इज द यूटिलिटी ऑफ मनी। ठाकुर विश्लेषण करके बता रहे हैं, रुपया होने से, धन रहने से खाने का चीज़ मिलता है, दाल भात मिलता है, पहनने का कपड़ा मिलता है, रहने का जगह होता है, एवं जो साधु एवं भक्त का सेवा होता है, विग्रह सेवा होता है, भगवान का पूजा होता है, साधु सेवा होता है, भक्त सेवा होता है। अर्थात ये है रुपया का उपयोग, यूटिलिटी, यूसेज। रुपया होने से ये सब काम किया जाता है, जो कि हमारे गृहस्थों का लिए ये सब करना विधेय है, जरूरी है। सदगृहस्थ बनने के लिए रुपया का ज़रूरत है। तो रुपया किस कारण से ज़रूरत है याद रखना। सिर्फ रुपया के लिए ही रुपया रख दिया जाए, रुपया को संचय करे, वो गलत है। ठाकुर यहाँ बता रहे हैं रुपया की इकट्ठा करके संचय करना बहुत ही गलती है। उसमें रुपया से आसक्ति बन जाएगा, वो हमें ईश्वर से दूर कर देंगे। ठाकुर उदाहरण देके बता रहे हैं कि मधुमक्खी जो शहद इकट्ठा करते हैं, उसको छात बनाता है, लेकिन इतना कष्ट करके वो छात तैयार करते हैं और आखिर में कोई दूसरा कोई आके वो छात तोड़ के शहद लेके चले जाते हैं। उनका सेवा में नहीं लगता है। इतना कष्ट करके छात बनाया मधुमक्खी, लेकिन वो शहद जब समय होता है वो शिकारी उसको लेके चले जाते हैं। वैसे ही धन हम इकट्ठा करते हैं, लेकिन वो धन दूसरा कोई आके लेके चले जाएंगे। फायदा क्या हुआ? हमारा इतना परिश्रम सब व्यर्थ हो जाएगा। किसके लिए धन इकट्ठे किया जाए, पूछना चाहिए। डॉक्टर महेंद्र लाल सरकार यहाँ पर बता रहे हैं धन इकट्ठा क्यों करे एक बदमाश बेटा के लिए, शायद क्योंकि जिसके लिए धन इकट्ठा किया जा रहा है अधिक समय वो धन का उपयोग करना जानता नहीं है, नष्ट कर देगा। और ये जो धन के बारे में बताया कि ठाकुर कहते हैं इसको न केवल जो दुष्ट संतान के लिए धन इकट्ठा किया जाता है क्योंकि नष्ट कर देता, उसके साथ साथ शायद उनका परिवार के लिए धन इकट्ठा किया जा रहा है, लेकिन परिवार में शायद कोई उपपति है और दूसरा कोई पुरुष के साथ उनका संयोग है, वो आप ही का घड़ी और चेन दूसरा किसी को दे देगा। अर्थात जो धन इकट्ठा किया जा रहा है वो बर्बाद हो जाता है, कोई इसको सदुपयोग नहीं होता है। जानना चाहिए धन का सदुपयोग कैसे होगा। धन का व्यवहार हमें जानना चाहिए एवं उसे अनुसार करना चाहिए। इसके आगे और धन के लिए कोई आसक्ति नहीं बनाना चाहिए। धन संग्रह करने के लिए ही संग्रह ना किया जाए।
तब हमारा मन भगवत मुखी नहीं रहेगा। धन रहने से ही और अधिक धन संरक्षण करने से धीरे धीरे धन के प्रति आसक्ति हो जाता है और आसक्ति क्रमशः वर्धमान होता है। लेकिन हम लोग कभी यहाँ पर धन लेके चिरकाल रहने के लिए कोई है नहीं। एक दिन तो सब छोड़ के जाना पड़ेगा, लेकिन जब तक जीते रहें तब तक धन का प्रति आसक्ति लेकर हम जिए तब हमारा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। ये समझना पड़ेगा, सोचना चाहिए। तो गृहस्थ के लिए ये सोच बहुत ज़रूरी है। सन्यासी तो सब कुछ छोड़ दिया, ठीक है, लेकिन गृहस्थ के लिए सब कुछ छोड़ना संभव नहीं है। कारण साधु भक्तों की भी सेवा करना पड़ता है, संसार का दायित्व लेना पड़ता है, उसके लिए तो धन की ज़रूरत है। तो धन रखने से कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन धन के प्रति आसक्ति ना हो। सिर्फ इकट्ठा करने के लिए धन हम लोग होड़ करते रहें तब धन के प्रति आसक्ति बन जाएगा, वही हमारे पतन का कारण है। इसलिए ठाकुर कहते हैं कि सिर्फ धन का कमाई के लिए ही धन रक्षा किया जाए, वहाँ हमें जरूर एक बंधन में फेंक देगा, इससे मुश्किल छुटकारा पाना बड़ा मुश्किल है। इसीलिए बहुत ध्यान से भगवान का वाणी हमें समझना चाहिए एवं जीवन में अपनाना चाहिए। भगवान कहते हैं कि धन का उपयोग सीखो एवं उसके लिए ही धन का इस्तेमाल करो। धन का प्रयोजन है, जीवन धारण के लिए प्रयोजन है, आहार के लिए, वस्त्र के लिए, रहने के लिए, छत के रहने के छत के लिए, ये सब का धन का ज़रूरत है। लेकिन इसका आगे जो धन वगैरह में रहें और उसका हम विराट संचय करने से प्रयास ही हो जाए, संचय करने से एक मादकता है। लगता है और भी संचय करे, और भी संचय करे, पता नहीं किस कारण से संचय किया जाता है। जैसे कि ठाकुर ने मधुमक्खी का उदाहरण दिया है, इतने कष्ट करके संचय करके छत बनाया, लेकिन शिकारी आके एक दिन में कुछ समय के लिए सब निकल के वो आग जला के पूरा शहद निकल के चले जाते हैं, उनका सेवा में नहीं लगा। इसीलिए जो हमारी जो परंपरा है वो कहते हैं कि जो मन ही मन हमारे उसको त्याग करो एवं रुपया का जो क्या उपयोग होता है ही रुपया का उतना ही सीमित रखा जाए। रुपया के लिए ही रुपया इकट्ठा करना वो हमारे आध्यात्मिक जीवन के लिए हानिकारक है। ये याद रखते हुए हमें आगे बढ़ना चाहिए। इस प्रसंग और भी अगले दिन विस्तार करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। आज शुक्रवार का अवसर है। सुबह में शारदा संघ क्लास है, माँ की मधुस्मृतियाँ 10 बजे से 11 बजे। मेरा प्रसंग रहेगा एवं शाम को संध्या आरती के उपरांत श्रीमद् भगवद गीता पर प्रवचन 2 अध्याय यानी सांख्य योग का शुरुआत हुआ था गई बार, आज उसको कंटिन्यूएशन है, धारावाहिकता है। अच्छा रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।